बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे नमाज के हवाले से, नमाज की अहमियत और फजीलत के हवाले से। मैं अहादीस की रोशनी में आप लोगों को बताऊंगा कि जो बंदे नमाज पढ़ते हैं, नमाजी हैं, उनको अल्लाह ताला की तरफ से क्या इनाम मिलेगा, और जो लोग नमाज अदा नहीं करते उनके बारे में हदीस शरीफ में क्या वईद है। तो सबसे पहले मैं हदीस पेश करता हूँ सुनन निसाई की। सुनन निसाई हदीस नंबर 462। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाजें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पर फ़र्ज की हैं। जो आदमी इनको अदा करेगा और इनमें से किसी की हैसियत हल्की समझकर ना छोड़ेगा, यानी सब नमाजें अदा करेगा, किसी नमाज को वो हकीर नहीं समझेगा, किसी नमाज की हैसियत हल्की नहीं समझेगा, वो जो बंदा होगा जो सारी नमाजें अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ उसके लिए जन्नत का वादा हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा। और जो शख्स इन्हें अदा नहीं करता तो ऐसे शख्स के लिए कोई आहद नहीं है, यानी कोई वादा नहीं है कि अल्लाह ताला चाहे उसे अजाब दे और चाहे उसे जन्नत में दाखिल करे। तो मेरे भाइयों, नमाज अदा करने वाले नमाजियों के लिए खुशखबरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ सुनाई है कि जो बंदा नमाज अदा करता है उसके लिए अल्लाह के हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है इस चीज़ का कि उसे ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा। सुबहान अल्लाह, ये नमाजियों के लिए खुशखबरी है। और जो बंदा नमाज अदा करता है उसके लिए ये खुशखबरी है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। जो बंदा नमाज अदा नहीं करता उसके लिए कोई वादा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके लिए कोई वादा नहीं है कि अल्लाह चाहे उसे जन्नत में दाखिल कर ले और अल्लाह चाहे तो उसको अजाब दे दे। और जो लोग नमाज अदा नहीं करते उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल फरमाए हैं। इसी किताब में हदीस मौजूद है, सुनन निसाई हदीस नंबर 464, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हमारे और इन काफरों के दरमियान फ़र्क नमाज है, सो जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमारे यानी मुसलमानों के और काफरों के दरमियान फ़र्क करने वाली, इम्तियाज़ करने वाली जो चीज़ है वो नमाज है। यानी जो काफिर हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं और जो मुसलमान हैं वो नमाज पढ़ते हैं। और जो बंदा नमाज को छोड़ देता है उसने कुफ्र किया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उस बंदे ने कुफ्र किया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, सुनन निसाई की ही हदीस है, सुनन निसाई 466 नंबर हदीस। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे पहले बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा, अगर वो दुरुस्त हुई तो वो कामयाब और कामरान हो गया, और अगर वो दुरुस्त ना हुई, वो ख़राब हुई, तो वो खसारे में चला गया। मेरे भाइयों, इस चीज़ पर हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनमाजी के लिए ये इरशाद फरमाया है, और हर ऐसे नमाजियों के लिए जिनकी नमाज़ें दुरुस्त नहीं होती हैं, जिनकी नमाज़ें वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन या तो वो हदीस मुबारका के मुताबिक नहीं होती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा के मुताबिक नहीं होती हैं, तो उन लोगों को फ़िक्र करनी चाहिए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले जो हिसाब है ना वो नमाज का हिसाब लिया जाएगा। सुनन निसाई की हदीस है कि सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा, और जिस बंदे की नमाज दुरुस्त हुई, ठीक हुई, सुन्नत के मुताबिक हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हुई, तो वो बंदा जो है वो कामयाब और कामरान हो गया। उसके लिए जन्नत है, बाग हैं, नहरें हैं, सब इनामात हैं। और जिस बंदे की नमाज जो है वो ख़राब हुई, यानी ना वो तरीक़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हुई, और अगर तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी हुई, वैसे वो नमाज जो है वो ख़राब हुई, उसके अरकान ठीक ना हुए, उसकी नीयत में कोई खलल आ गया, तो इस तरह की जो नमाजें हैं वो ख़राब नमाजें जो हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा क़यामत वाले दिन।
تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنی چاہیے، اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے احکامات کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔